दोस्तों अगर मैं ये कहूँ कि आपका पसंदीदा पानी पूरी, समोसा, चाउमीन, नूडल्स आपको अस्पताल पहुंचा सकता है, तो क्या आप यकीन करोगे? दोस्तों आज हम बात करते हैं स्ट्रीट फूड की कड़वी सच्चाई की, जिसे हम खाते तो रोज हैं लेकिन कभी सवाल नहीं करते कि ये हमारे शरीर को कितना बीमार कर सकता है। दोस्तों जरा ये न्यूज को देखो, देश में हर साल लगभग 4.2 लाख मौतें हो रही है सिर्फ खराब खाने के कारण। दोस्तों मुरादाबाद में जंक फूड के शौक ने 16 साल की लड़की की जान ले ली। आंतों में संक्रमण हुआ, वजन बढ़ने के बाद एम्स में इलाज चल रहा था, तभी हार्ट अटैक आई। दोस्तों नई दिल्ली नोएडा का ये न्यूज देखिए, नोएडा के पीजीआई में डेली 80 से 90 बच्चे आ रहे हैं बीमार होकर के स्ट्रीट फूड खा के। दोस्तों उन्नाव का ये न्यूज देखिए, मोमोज, नूडल्स, बर्गर और चाट पकौड़े खाने से बच्चे के पेट में दर्द, उल्टी और बुखार जैसी बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि स्ट्रीट फूड में ऐसा क्या होता है जिसे खाने के कारण हम बीमार पड़ जाते हैं। दोस्तों स्ट्रीट फूड अनहेल्दी होने के सबसे मेन और साइंटिफिक रीजन ये है कि वेंडर्स अपने लागत को कम करने के लिए एक ही तेल को बार बार गर्म करके यूज करते हैं जब तक कि वो काला ना पड़ जाए या फिर गंध ना मारने लगे। दोस्तों इसे रिपीटेडली हीटेड ऑयल RHCO कहते हैं। दोस्तों जब वनस्पति कुकिंग ऑयल को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो इसके भीतर मौजूद ट्राइग्लिसराइड्स टूटने लगते हैं और इसके बाद दोस्तों ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस और पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसके कारण TPC बनते हैं। TPC मतलब दोस्तों टोटल पोलर कंपाउंड्स। और दोस्तों FSSAI के अकॉर्डिंग अगर TPC का लेवल 25% से ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे कुकिंग ऑयल को खाने योग्य नहीं माना जाता है, इसे असुरक्षित माना जाता है। और ऐसे ऑयल का बना हुआ खाना खाने से बॉडी में ट्रांसफैट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अल्जाइमर, हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर होने तक का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों खाने को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए ऐसे कलर का यूज किया जाता है जो एक्चुअल में खाने के लिए नहीं बना है, इसे इंडस्ट्रियल डाइज के लिए बनाया गया है। जैसे दोस्तों ओरामिन ओ, इसे मिठाई और स्नैक्स में पाया गया। दोस्तों ओरामिन ओ डाइज को इंटरनेशनल कैंसर अनुसंधान एजेंसी IARC द्वारा कैंसरकारी माना गया है और ये दोस्तों लीवर और किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों मेथानिल ले लो, इसे दालों और हल्दियों में मिलाया जाता है। रिसर्च के अनुसार यह एक न्यूरोटॉक्सिन है जो ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर को बाधित कर सकता है, इसके वजह से लर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है। रोडामाइन बी, दोस्तों यह गुलाबी रंग अक्सर कॉटन कैंडी और मिर्च पाउडर में मिलाया जाता है। दोस्तों यह शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव पैदा करता है, जिसकी वजह से ब्रेन के कोशिकाओं को नुकसान हो सकता है और इसीलिए दोस्तों इसे हैदराबाद और तमिलनाडु जैसे स्थानों पर बैन कर दिया गया है। दोस्तों रोडामाइन बी को लंबे समय तक सेवन करने से लिवर खराब, किडनी फेल और सेल डेथ भी हो सकती है। दोस्तों स्ट्रीट फूड को तैयार करने के लिए और बर्तन धोने के लिए जिस पानी का उपयोग किया जाता है वो दूषित पानी होता है, ये पानी पीने योग्य नहीं होता है। दोस्तों वेंडर्स यहाँ पानी या सुरक्षित स्रोत से लाते हैं जो पीने योग्य नहीं होता है। दोस्तों कर्नाटक में पानी पूरी के सैंपल की जांच में पाया गया कि 22% सैंपल सुरक्षा मानकों पे खरा नहीं उतरा। दोस्तों इसमें कैंसरकारी और हानिकारक बैक्टीरिया पाए गए। दोस्तों दिल्ली में भी एक रिसर्च के अनुसार गर्मियों के मौसम में स्ट्रीट फूड के सैंपल में 68% कीटाणु पाए गए, जबकि सर्दी के मौसम में सिर्फ 42% थे। दोस्तों इसका मतलब टेम्परेचर के साथ बैक्टीरिया बढ़ने का जोखिम दिखाता है। दोस्तों वेंडर्स स्ट्रीट फूड तैयार करते समय सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज कर देते हैं और दूषित पानी को उपयोग में ले लेते हैं, जिसके कारण फूड पॉइजनिंग, हैजा, टाइफाइड जैसे तत्काल स्वास्थ्य प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों हमें स्ट्रीट फूड इतना पसंद क्यों है? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये सस्ता है, स्वादिष्ट है और ये हमें कहीं भी इजीली मिल जाता है। और दोस्तों इतना ही नहीं, इसका आदत हमें बचपन से ही लगी हुई है। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि क्या स्ट्रीट फूड का सस्ता होना और स्वादिष्ट होना हमारे सेहत से भी ज़्यादा जरूरी है? दोस्तों समस्या स्ट्रीट फूड नहीं है, असली समस्या है इसका हाइजीन। दोस्तों आपने ज़्यादातर जगहों पर देखा होगा कि स्ट्रीट फूड को खुले में रखा जाता है, गंदे पानी का यूज किया जाता है खाने को बनाने के लिए। दोस्तों कई दिन पुराने तेल को बार बार गर्म करके खाना बनाने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों यहाँ के स्टाफ और वर्कर बिना दस्ताने के देखे जाते हैं और दोस्तों खाने में धूल, मक्खी, बैक्टीरिया मिल जाते हैं ढका हुआ नहीं होने के कारण। और दोस्तों इतना ही नहीं, खुले में रखे सब्जी, मसाले, चटनी प्रदूषण और मक्खियों के संपर्क में रहते हैं, जिससे कीटाणुओं का संक्रमण बढ़ जाता है। और दोस्तों वेंडर्स खाने और पैसे को एक साथ संभालते हुए दिखते हैं, जिससे क्रॉस कंटिमिनेशन का खतरा बढ़ जाता है। और दोस्तों मैं ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बनाया हूँ, बल्कि आपको सच बताने के लिए बनाया हूँ। दोस्तों बीमारी अचानक से नहीं आती है, हम लोग रोज जो छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं उससे आती है। दोस्तों अगर ये वीडियो देखने के बाद आपकी आंखें खुल गई हो तो मुझे कमेंट करके बताइए और दोस्तों अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर करके बताइए कि ये स्ट्रीट फूड हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। वैसे दोस्तों आपका पसंदीदा खाना क्या है, आप हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि क्या हमें स्ट्रीट फूड खाना छोड़ देना चाहिए, तो इसका जवाब है ना। दोस्तों खाना हमें ऐसे जगह से खाना चाहिए जो वेंडर्स आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखता हो। लेकिन दोस्तों जितना हो सके स्ट्रीट फूड को अवॉइड करना चाहिए, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, घर में बना करके खाइए।